तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा सूत जी से कि श्री सुखदेव जी तो परम निवृत्ति परायण हैं, आत्माराम है, तो प्रवृत्ति से सर्वथा सर्वथा मुक्त महापुरुष हैं और प्रवृत्त को निवृत्त कराया जा सकता है, इसी के लिए साधन है। जो व्यवहार में प्रवृत्त है, लगा है व्यवहार में, उसको निवृत्त कराया जा सकता है। लेकिन जो निवृत्त हो गया है उसको किसी भी प्रकार से व्यवहार में पुनः प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता। जैसे आपको एक उदाहरण कभी मैंने दिया था कि आप एक लोटा जल को नदी में डाल दो और फिर आप नदी से कहो कि भाई वही एक लोटा जल हमको लौटा दो, वही जल जो लोटे में था और हमने नदी में डाला, नदी से यदि कहा जाए वही एक लोटा जल हमें वापस लौटा दिया जाए तो नहीं लौटाया जा सकता। ऐसे जो मुक्त हो गया है, जिसकी अविद्या की ग्रंथि खुल गई है, उसको प्रवृत्ति में लगा पाना यह संभव नहीं है। तो बोले श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के अध्ययन में कैसे प्रवृत्त हुए? वो तो निवृत्त महापुरुष हैं, आत्माराम हैं, उनको तो कुछ और जानना नहीं है। और कल विराम के समय में यही मैंने आपसे निवेदन किया था, देखो जो अध्ययन करेगा उसको अध्यापन भी करना पड़ेगा। गैया के थन में जब दुग्ध एकत्रित हो जाता है तो यदि उसका समय रहते दोहन न किया जाए तो फिर वो जो दूध है वो विकार बन जाता है, फिर गैया रुग्ण हो जाती है। तो गोदोहन आवश्यक है, या तो गोवत्स उस दुग्ध का पान कर ले, अन्यथा गोदोहन कर लिया जाए। तो जो अध्ययन करता है उसको अध्यापन भी करना पड़ता है, किसी ना किसी प्रकार से करना पड़ता है। किसी और को ना पढ़ाए तो अपने मन को तो पढ़ाए, अपने मन को तो पढ़ाना चाहिए। और ये सब अध्ययन अध्यापन है किस लिए? अध्ययन अध्यापन है सब प्रकार से, सब प्रकार की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाने के लिए, निवृत्त हो जाने के लिए अध्ययन अध्यापन है। तो जो निवृत्त हो गया है वो इसमें कैसे लगा? So it was a very wise question. बड़ा गूढ़ प्रश्न पूछा ऋषियों ने सूत जी से कि सुखदेव जी कैसे प्रवृत्त हुए श्रीमद् भागवत के अध्ययन में, क्यों पढ़ा उन्होंने? तब सूत जी ने उत्तर दिया, आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरिः हरेर्गुणाक्षिप्तमति भगवान् बादरायणिः अध्यज्ञान महदाख्यानं नित्यं विष्णु जन प्रियः। तो भाई इसका एक ही कारण है, मुक्तया अपि विग्रहं कृत्वा तम भजन्ते। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, बोले उनको भी भगवान के जो गुण हैं वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे तो भगवान के अनंत अनंत गुण हैं, भगवान का एक नाम है, अनंत गुण निधान है भगवान। भगवान के अनंत अनंत गुण हैं, पर भगवान के सब गुणों में जो भगवान का सर्वोपरि गुण है, जो सर्वश्रेष्ठ गुण है भगवान का, वो क्या है? हमारे महाप्रभु जी कहते हैं, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने हैं, यद्यपि सकल लोक चूड़ावणी पर दीन अपन पुमाने। मैं पुनः कहूं, भगवान अनंत गुण निधान है। संभवतया कोई इस भूमि के धूलि कण गिन सकता है, पर भगवान के गुण नहीं गिने जा सकते। आप में मुझ में भी जो गुण है ना, वो वस्तुतः भगवान के ही गुण हैं। ये बड़ी गूढ़ बात महाराज वाणी में कहते कि गुण सब तेरे, जहां भी कहीं कुछ कुछ सुंदर है, पवित्र है, शुभ है, शिव है, मंगलकारी है, कल्याणकारी है, जहां भी कहीं कुछ गुण है जो प्रभु का ही है। तो ये अनंत गुण भगवान के ही हैं। पर भगवान के सब गुणों में एक गुण जो है ना, वो ये कि भगवान प्रेमी हैं। प्रभु प्रेम करना जानते हैं, प्रभु प्रीत की रीत का निर्वाह करना जानते हैं। इसीलिए परमानंद स्वामी कहते हैं, प्रीति तो
नंद नंदन से कीजय, नंद नंदन से कीजय। संपत्ति विपत्ति पर प्रतिपाल, कृपा करे सो जीजय। प्रीति तो नंद नंदन सो कीजय, नंद नंदन सो कीजय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान का वाक्य है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। भगवान कह रहे हैं सकृदेव, सकृदेव माने एक बार ही। जैसे हम कभी कभी किसी को कहते हैं, अरे अच्छा एक बार ही ये काम कर लो, एक बार। ऐसे ये भगवान का श्रीमुख वाक्य है, कह रहे सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार, एक बार, एक बार ही कोई हमारी शरण में आ जाए और फिर हमसे ये और कह दे, तवास्मीति च याचते, ये और कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, कि वे झूठे से ही कह दे। जो सच्चा कह दे वो तो निर्भय है और निश्चिंत है ही। जिसने इस बात को स्वीकार कर लिया है मैं प्रभु का हूं, ये जो मान्यता है, यही मान्यता ही सब शुभ और मंगल का मूल है। कल हम इसी बात पर विचार कर रहे थे ना, कि जीवन में जितना अनर्थ है वो केवल अपवित्र मान्यता के कारण है। जीवन में जितना अनर्थ है, जितना कष्ट क्लेश है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में एक मान्यता है। आप देखो, आपके जीवन में जो सुख दुख का आधान होता है कैसे होता है? किसी का सुख दुख कब अपना सुख दुख हो जाता है? जब आप उसको अपना मानते हो। मान्यता से ही सुख दुख है। सब अनर्थों के मूल में क्या है? मान्यता है। ये संसार की मान्यता है, यही मूल है। और अगर किसी की मान्यता बदल जाए, कोई ये मानने लगे कि मैं प्रभु का हूं, स्वीकार कर ले, अनुभव कर ले, उसको तो कहीं कोई कष्ट नहीं है, उसको कहीं कोई कष्ट नहीं है। तो भगवान तो कह रहे भाई ऐसे झूठे से हमको कह दे, एक बार हमारे पास आ तो जाए, एक बार ही। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। पर यहां मैं एक बात और कहकर आगे बढ़ूंगा। विडंबना क्या है, पीड़ा क्या है, जीवन की पीड़ा क्या है? जीवन की पीड़ा यही है कि अभी संसार से पूरी तरह पीड़ित हुए नहीं हम। अभी 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 मन भरा नहीं यहां की ठोकर खाकर, अभी मन भरा नहीं। इसीलिए कबीर ने कहा, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। एक बात आपको और कहूं, कोई कहे ना कि भाई क्यों ईश्वर इतना कठोर है, क्यों संसार को दुखालयम बनाया, दुखालयम अशाश्वतम, बोले क्यों इस संसार को क्षणभंगुर असार निस्सार दुख का घर क्यों बनाया ईश्वर ने? यदि हमें रहना था यहां, क्यों इसे दुखालयम बनाया? अगर यहां दुख की अनुभूति न हो तो आप बताओ कोई भगवत भजन में कैसे प्रवृत्त होगा? अरे हजार हजार ठोकर खाकर भी भगवान का भजन नहीं होता है। घूम घूम कर, लौट लौट कर, दौड़ दौड़ कर मन वही जाता है, उसी से जाकर लिपटता है। और अगर किंचित यहां थोड़ा घना सुख मिलने लगे, कौन जाएगा प्रभु की ओर? ये तो भगवान का निग्रह के रूप में अनुग्रह है। यही तो भगवान की कृपा और करुणा है कि सारे संसार का विषय भोग लेने के बाद भी यहां तृप्ति नहीं है। ये वस्तुतः क्या है? ये भगवान की कृपा करुणा है। कभी तो निराश हताश होकर मेरे पास आएगा, अरे कभी तो थक हार कर मेरे पास में आएगा, कभी तो उसको यहां संसार की क्षण भंगुरता का बोध हो जाएगा, कभी तो वो देख लेगा कि कितना सतही है, कितना खोखला है ये सब। अरे कभी तो सुध आएगी। तो भगवान कह रहे एक बार आ जाए, एक बार ही सकृदेव प्रपन्नाय, हमारी शरण में आ जाए और शरण में आकर ये कह दे, प्रभु मैं आपका हूं। तवास्मीति च याचते।
भगवान कह रहे क्या देता हूं उसे? अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भगवान ने कहा भाई ये मेरा व्रत है, उसे मैं सब प्रकार से अभय प्रदान करता हूं, उसको मैं निर्भय कर देता हूं कि भाई अब तू निश्चिंत है। और जीव को भय किससे है? जीव को भय किससे है? दो ही चीज से भयभीत होना चाहिए। ये जो महाप्रभु ने कहा यही डर ही डरप हरिवंश हित, जीव को भय है किससे? किस बात से भयभीत होना चाहिए? एक तो भगवान की माया, और एक ये जो काल है जिसकी गति को कोई नहीं रोक सकता है। बहुत गई और थोड़ी रही और सो बीती जाए। ये जो जीवन जा रहा है, ये जो मुट्ठी की रेत की भांति समय समय जा रहा है, इसका विचार करना चाहिए। तभी संत कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हो तो देखना समय व्यर्थ ना करना, समय का अनादर ना हो आपसे। अगर सुख चाहते हो, कल्याण चाहते हो, अगर शांति की इच्छा है, फिर समय का आदर करिए। और समय का आदर क्या है? समय को सार्थक स्थान पर लगाया जाए, सार्थक कार्य में निवेदन किया जाए, समय का नियोजित किया जाए, समय को सुनियोजित सार्थक में, पवित्र में। यही समय का आदर है। आपके घर कोई आदरणीय व्यक्ति आए तो उसके लिए आसन बिछाते हैं ना आप, थोड़ा श्रेष्ठ आसन देते हैं आप उसको, थोड़ा ऊंचा आसन देते हैं आप। ऐसी समय का आदर क्या है? उसको श्रेष्ठ स्थान पर नियोजित करना चाहिए, पवित्र स्थान पर नियोजित करना चाहिए। तो दो से भयभीत रहना चाहिए। एक तो भगवान की माया, इस बात से भयभीत रहना चाहिए भाई आज हमारा मन लग गया है, पर भगवान की माया बड़ी प्रबल है, ये कभी भी भटक सकता है, हमसे कभी भी फिर भूल हो सकती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए, असावधान न हो जाए। और काल की गति से भी डरना चाहिए। स्वामी जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं ना, बोले काल फिरत सर साधे, इससे भी भयभीत रहना चाहिए। इस भय से क्या होगा? गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले ये भय प्रभु में प्रीति का कारण बनेगा। ये भय अच्छा है, ये भय बुरा नहीं है, ये भय तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये भय भगवान में प्रीति का कारण बनता है। ये भय जीव को भगवान की शरण तक लेकर जाने वाला भय है। इसीलिए गुरुजन कह रहे हैं, इसीलिए आचार्य महाप्रभु ने कहा इही डर ही डरप हरिवंश हित। इस डर से डरना चाहिए, अच्छी बात है। इस भय से भयभीत रहना चाहिए। जैसे माता पिता का जो भय होता है वो बालक के लिए हितकारी तो होता है। अगर थोड़ा माता पिता का भय हो तो बालक का हित ही तो होता है, उससे बालक सन्मार्ग पर चलता है। हमारे समय में तो ऐसा था कि माता पिता का थोड़ा भय होता था। आज तो माता पिता ही कहते नहीं हम तो अपने बच्चों के फ्रेंड्स हैं। अरे बच्चों को फ्रेंड्स की जरूरत है, बच्चों को माँ बाप की भी तो जरूरत है। फ्रेंड्स के स्थान पर उनको फ्रेंड्स मिलने चाहिए, माँ बाप के स्थान पर माँ बाप भी तो मिलने चाहिए। वो बच्चा है, उसके सर पर माँ बाप होने चाहिए, उसके सर पर गुरुजन होने चाहिए। तो माँ बाप की भी आवश्यकता है जीवन में। हम तो अपने बच्चों के फ्रेंड्स हैं, हम तो अपने बच्चों से सब तरीके की बात करते हैं। ऐसा सुनने को मिलता है मुझे, बोले हम अपने बच्चों से सब तरीके की बात करते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे सब ये बहुत ठीक नहीं लगता है। माँ बाप का भय भी होना चाहिए, माँ बाप का संकोच भी होना चाहिए, माँ बाप की लज्जा भी होनी चाहिए। माता और पिता और आपके बीच में एक मर्यादा की रेखा भी होती है, उसका आदर भी होना चाहिए। यही तो सब खो गया जीवन से, इसीलिए तो जीवन इतना खोखला हो गया है। जीवन में कोई सार सत्व ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। संस्कार ही तो आधार बनते हैं व्यक्ति का। जिस व्यक्ति के जीवन में संस्कार नहीं होगा वो तो निराधार है, पशुवत है। वो तो संस्कार ही तो आधार बनते हैं। अब ये इस बात का जब मैं विचार करता हूं तो मुझे लगता है भाई हम भाग्यशाली हैं। हमको ऐसे घर में जन्म मिला, हमको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने हमको ये संस्कार दिए, हमको सिखाया कि संस्कार के साथ कैसे आगे बढ़ना है। बात आई तो मैंने आपसे कह दी। होता है ना ऐसा, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा होता है। हम तो अपने बच्चों के फ्रेंड्स हैं, हम तो अपने बच्चों से सब तरीके की बात करते हैं। सब तरीके की बात करते करते फिर अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना पीना भी शुरू हो जाता है। आजकल तो सब चलता है। अरे हमारे यहां माता को प्रथम देव कहा गया है। माता बालक का पहला गुरु होती है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव।
ये देवता हैं। और देवता का आदर संयम से, मर्यादा से ही किया जाना चाहिए। तभी तो जीवन इतना इतना निराधार सा हो गया, पशुवत मनुष्य होता चला जा रहा है। तो माँ बाप का भय भी होना चाहिए, माँ बाप की लज्जा भी होनी चाहिए, माँ बाप के सन्मुख थोड़ा संकोच भी होना चाहिए। ये संस्कार बताता है आपका कि आप कितने संस्कारी हैं। और मैं तो आपको यहां से यही कहूंगा, आपके बच्चों को अच्छे मित्र भी चाहिए, और आपके बच्चों को भूलना नहीं, आप भी चाहिए, माता पिता भी चाहिए। कभी कभी जीवन में भय उपयोगी होता है, भय होना चाहिए, किसी का भय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन उच्छृंखल है। यही बात तो कबीर ने कही कि बिना सीख का मिर्ग है, जहां तहां चरने जाए। ये तो कहीं भी चला जाएगा, ये तो कहीं भी चला जाएगा। दुख होता है देखकर। ये वही भारत भूमि है, ये वही भारत भूमि है जहां अपने पिता की बात का मान रखने के लिए राम, श्री राम, इंद्र तुल्य वैभव छोड़कर, इंद्राधिक वैभव, स्वर्ग से अधिक वैभव छोड़कर केवल पिता की बात का मान रखने के लिए वन को चले गए। ये वही देश है। अपनी माता की बात का मान रखने के लिए, क्योंकि माता ने कह दिया था जो भिक्षा लाए हो ये पांचों भाई आपस में बांट लो। हमारी माता का वचन कैसे झूठा हो जाए। माता की बात का मान रखने के लिए पांडव क्या कर गुजरे। ये माता पिता के प्रति आदर ही तो था। और आज देखो ये वही भारत भूमि है, पिता और पुत्र एक साथ बैठकर हाथ में चीयर्स करते हैं और कहते हैं कि देखो कितनी उन्नति कर ली हमने, देखो हम कहां पहुंच गए। कभी सत्य के दर्पण में आकर देखो कहां पहुंच गए आप। आपको किस पवित्र भूमि पर जन्म मिला था, और देखो चलते चलते कहां पहुंच गए आप। कितना पशुवत जीवन हो गया, जिस जीवन में मान नहीं, मर्यादा नहीं, लज्जा नहीं, संकोच नहीं, सत्कार नहीं, संस्कार नहीं, सद्विचार नहीं, सदाचार नहीं। क्या है उस जीवन में? क्या बात कर रहे थे हम? ये बात कहां से आई थी? भय। शाबाश, भय होना चाहिए, भय उपयोगी है। जीवन में थोड़ा भय होना चाहिए। और भयभीत किससे रहना चाहिए? काल की गति से और माया के प्रबल प्रभाव से जीव को भयभीत रहना चाहिए। और भयभीत रह के क्या करना चाहिए? अवसादग्रस्त होकर पड़ नहीं जाना चाहिए, निराश होकर किसी कोने में दुबक नहीं जाना चाहिए। इस भय का निवारण एक ही युक्ति से संभव है, राम सिमर, राम सिमर, एहि तेरो काज है, राम सिमर, राम सिमर। ये युक्ति है भय निवारण की। भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई, मानव जन अमोलक पाकर, मानव जन अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई, हरि नाम सुखदाई। पवित्र लक्ष्य हो मेरा, ऐसा पवित्र संकल्प करिए। जिसका लक्ष्य पवित्र होगा उसका मार्ग कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। कभी आपसे मैंने कहा था, आप कहते हैं ना जहां चाह वहां राह, ऐसे ही जैसी चाह वैसी राह। प्रभु का नाम सकल भय निवारण करता है। तो वो उस भय से भयभीत होकर, अवसादग्रस्त होकर किसी कोने में दुबक नहीं जाना है। उस भय के निवारण के लिए राम नाम मणिदीप धर, जीभ दे हरि द्वार,
तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। तो भगवान अनंत गुणों के निधान है, पर एक ये गुण भगवान का सबको प्रिय है। और वैसे भी भाई, व्यक्ति देखने में सुंदर हो, उसके अंदर 10 अच्छी बात भी हो, पर अगर उसका स्वभाव ही मधुर नहीं है तो कोई उसके साथ कब तक निर्वाह करेगा। आप देखो, किसी के साथ जीवन भर का निर्वाह उसके रूप से नहीं, उसके गुण से होता है। और गुण भी कैसा, कि उसके स्वभाव में कोमलता हो, उसके स्वभाव में थोड़ी सरसता हो, तब उसके साथ निर्वाह हो सकता है। तो भगवान के अनंत गुणों में जो भगवान का सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सर्वोत्कृष्ट गुण है वो यही है, भगवान बड़े प्रेमी हैं। प्रेम की बात समझते हैं प्रभु, संसार नहीं समझता है, संसार नहीं समझता है। आप लाख समझाना चाहो, आपके हाथ अंत में कुछ नहीं है पीड़ा के अतिरिक्त। ऐसे ही भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुषों ने ऐसे ही नहीं कहा कि जगत में झूठी देखी प्रीत। संसार नहीं समझेगा। प्रेम की बात भगवान ही समझते हैं, प्रेम का आदर भगवान करते हैं, प्रेम का निर्वाह भगवान करते हैं, प्रेम का प्रत्युत्तर भगवान दे सकते हैं। इसीलिए एकमात्र प्रेमास्पद भगवान है। इसीलिए संत कह रहे हैं, प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। थोड़ा कान लगाकर सुनो, प्रीति तो करे भाई, कहीं कुछ भी करो, तुमको जो करना हो सो करो, पर तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, पर प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। करिए व्यवहार खूब करिए, संसार में बुद्धिमानी से करिए, पर जब बात प्रीति की आए, जब बात मन की ममता की आए, ममता को यहां वहां मत लगने दीजिए। प्रीति तो नंद नंदन से कीजिए। प्रेम का निर्वाह भगवान करेंगे, प्रेम का आदर भगवान करेंगे। और 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना, जब कबीर जी ने कहा कि बिना सीख का मृग है जहां तहां चरने जाए, फिर गुरु ज्ञान सो बांध के और राखो तत्व लगाए। और मैंने आपसे कहा था, यहां तत्व का अर्थ क्या है? इस सारे अस्तित्व का एकमात्र तत्व क्या है? प्रेम है, हित है, प्रेम है। इसलिए मन को वहां लगाइए। इसलिए सूरदास जी गा रहे हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपीन नाच नचाई, गोपीन नाच नचाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो जब ऋषियों ने पूछा ना सूत जी से, बोले क्यों पढ़ा? श्री सुखदेव जी ने ये ग्रंथ, इतना बड़ा ग्रंथ, इतना विशद ग्रंथ क्यों पढ़ा उन्होंने? इसलिए क्योंकि इसमें भगवान के गुण हैं, और भगवान के गुणों में भी जो भगवान का सर्वोपरि गुण है प्रेम, इसलिए इसमें भगवान की प्रेम कहानी है। इसीलिए श्रीमद् भागवत का प्राण बताया गया है गोपी गीत को। रास पंचाध्यायी है ना, वो श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। श्रीमद् भागवत का सार सत्व क्या है? प्रेम ही है, विशुद्ध प्रेम, निष्काम प्रेम। भगवान का भी सार प्रेम ही है, प्रेम मूर्ति ही भगवान है। बोले क्योंकि इसमें प्रेम कहानी है, इसमें भगवान और भगवान के भक्तों की प्रेम कथा है। जैसे व्यवहार में आप देखें, कोई आसक्त हो जाए किसी में, तो फिर उसको ना लोक की लज्जा है, ना कुल की मर्यादा है, ना उसको धर्म का विचार रहता है। आप देखो, दुर्वासा दौड़े दौड़े भागे भागे फिर रहे हैं, शिव के द्वार पर गए, ब्रह्मा के द्वार पर गए,
पर किसी ने शरण नहीं दी। महादेव ने तो बात ही नहीं की, फिर नहीं हमसे बात मत करिए, जाइए। फिर जब पहुंचे बैकुंठ, तो कहा ये तो शरणागत वत्सल हैं, ये तो भक्त वत्सल हैं। अभी अभी यही बात मैं आपसे कह रहा था, इन्होंने ही कहा है सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति यच्चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो तदाम्येतत् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, कोई एक बार इनके पास आ जाए, इन तक पहुंच जाए, उसको तो ये निर्भय कर ही देते हैं। आप देखो, एक तो दुर्वासा ब्राह्मण है, परम तपस्वी ब्राह्मण है दुर्वासा, ब्राह्मण है, तपस्वी है, अरे भगवान क्या कह रहे? भगवान ने कहा नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे कहां गई सब मर्यादा, कहां गए आपके सब वचन? बोले जो वचन आपने आज तक अपने भक्तों को दिए हैं, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहू नहीं ताहू। अरे किसी बात को तो याद करिए, आप भक्त वत्सल हैं, आप शरणागत वत्सल हैं। तुलसी बाबा मानस में कहते हैं, भगवान का श्रीमुख वाक्य है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। ये भगवान का श्रीमुख वाक्य है। बोले जो शरणागत को छोड़ दे, केवल अपनी हानि का विचार करके कि भाई अगर इसको शरण में लिया तो कहीं मेरा अहित ना हो जाए, बोले इस बात का विचार करके अगर कोई शरणागत का त्याग कर दे, तो बोले वो कौन है, कैसा है? ते नर पामर पाप में तिनहि बिलोकत हान। अरे बोले ऐसे ऐसे पापी का तो मुख देखने से हानि होती है, जो शरणागत का त्याग कर दे। तो कहां गई ये सारी बातें? कुछ भी याद नहीं है भगवान को। दुर्वासा एक एक करके सारी बात याद दिला रहे हैं। सब बात सुनकर जब सब आर्ग्यूमेंट्स हो गए, फिर भगवान ने अंत में वर्डिक्ट क्या दिया, क्या निर्णय दिया? भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूं। अरे भाई मैं तो अपने भक्त के अधीन हूं, मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता, आपकी रक्षा तो नहीं कर सकता हूं, पर आपको आपकी रक्षा का उपाय बता सकता हूं। बस इतना ही कर सकता हूं, मैं इतनी सहायता कर सकता हूं, आपको आपकी रक्षा का उपाय बता सकता हूं। जिसका अपराध किया है उसी की शरण में चले जाइए, वहीं चले जाइए। मान का, मर्यादा का उत्सर्ग किया जाता है यदि, तो प्रेम के लिए किया जाता है। ये इसमें, इस श्रीमद् भागवत में भगवान और भगवान के भक्तों की प्रेम कथा है। इसीलिए यही अमर कथा है। जो मैं आपसे कह रहा हूं यही अमर कथा है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यही अमर कथा है। इसी से आकृष्ट हुए श्री सुखदेव जी, क्योंकि इससे कम जो भी है वो तो वो सब प्राप्त कर चुके हैं। जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं वो सब प्राप्त कर चुके हैं, उनको कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। अगर कुछ रह गया था तो बस ये प्रेम का फल चखना रह गया था शायद, इसीलिए आकृष्ट हो गए। सुनते ही श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुना, महर्षि वेदव्यास ने कहा ऐसे नहीं आएंगे वो, ऐसे उनको ला पाना संभव नहीं है, अबाध गति है उनकी, उनको कोई थाम नहीं सकता। बहती पवन को कौन मुट्ठी में बांध सकता है? उनको कोई नहीं थाम सकता है, ऐसे नहीं आएंगे। बोले उनको तो बांधना पड़ेगा। किससे बांधेंगे? बोले जिससे भगवान बंधते हैं, क्योंकि वो भगवत स्वरूप हैं। जिससे भगवान बंध जाते हैं उसी से बांधना पड़ेगा। किससे बंधते हैं भगवान? बोले प्रेम की डोर से भगवान बंधते हैं। जाओ उनको श्री कृष्ण के रूप का, श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करके कुछ सुनाओ। इतना निर्मल मन मुकुर श्री सुखदेव जी का कि जैसे ही उन ऋषि कुमारों ने जाकर गाया, बरहा पीरम नटवर वपहु कर्णयो कर्णिकारम, बस इतना ही गाया, पूरा श्लोक नहीं, इतना ही। और जो गाया वो मन के दर्पण पर प्रतिबिंबित हो गया। वो छवि हृदय के दर्पण पर अलंकृत हो गई। आहा, उन्मत्त हो गए सुखदेव जी। उन ऋषि कुमारों के पीछे पीछे चल रहे हैं, जो अपने पिता के स्वर को अनसुना करके चल दिया था। अरे कौन पिता, किसका पुत्र?
वो दौड़े दौड़े आ गए वापस, श्री कृष्ण के गुण बांध लाए उनको। सूत जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। बोले भगवान के गुणों से खिंचकर चले आए सुखदेव जी। यही उत्तर है। जो जीवन मुक्त हो गए हैं वो भी श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। जिनकी अविद्या की ग्रंथि खुल गई है, जो समझ चुके हैं ये खेल क्या है, वो भी बंध जाते हैं, वो भी बंधन स्वीकार कर लेते हैं। भगवान एक प्रेम के लिए तो बंधन स्वीकार करते हैं। इसीलिए तो कहा मुक्तिम ददाति करहिचित स्मरण भक्ति योगम। मैं मुक्ति तो देता हूं पर भक्ति नहीं देता हूं। क्यों नहीं देते हो? बोले क्योंकि भक्त के हाथ फिर हमको बंध जाना पड़ता है। बंधन किसको सहज स्वीकार होता है भाई? भगवान ने कहा एक बार यदि किसी को भक्ति दे दूं, भगवान ने कहा फिर तो भाई बंध जाना पड़ता है मुझे। और जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो उसको कहां सहज में बंधन स्वीकार होने लगा। इसीलिए भगवान कह बैठे, श्रीमद् भागवत में ये बात भगवान कह बैठे, मुख से निकल गई ये बात कि हाँ भाई ठीक है, मानता हूं मैं, मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन्न भक्ति योगम। मुक्ति तो देता हूं पर भक्ति नहीं देता हूं। ऐसे ही नहीं दे देता हूं मैं। जब हम उत्तरकांड की चर्चा कर रहे थे तो भगवान ने कितनी शक्तियां, सिद्धियां, विभूतियां, कितना ऐश्वर्य काकभुसुंडी जी को दे दिया कि मैं प्रसन्न हूं तुझ पर, तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, तू ये भी ले और ये भी ले जा। काकभुसुंडी वो भी बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा भगवान सब कुछ देने की बात तो कर रहे हैं, ये भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने अपनी समस्त विभूतियां गिना दी, कितनी सिद्धियां, कितनी शक्तियां, कितना ऐश्वर्य भगवान ने मेरे सामने रख दिया, पर भगवान अपनी भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। और काकभुसुंडी ने बड़े विनम्र होकर कहा, बोले प्रभु क्या बात है, ये सब आप मुझे देना चाहते हैं पर आप अपनी भक्ति की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा अब भगवान पूर्ण प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा भाई ये तो पात्र है, इसके सामने मैंने विपुल ऐश्वर्य का भंडार खोल दिया, पर इसकी मति धीर है, ये चलायमान नहीं हुआ, ये सार वस्तु से परिचित है। तब भगवान ने अपनी भक्ति दी। अब कृपाल निज भगति पावनी। काकभुसुंडी जी ने कहा वो दीजिए हमको, वो दीजिए। मैं तो कहता हूं केवल इतनी बात ही समझ में आ जाए ना कि यही सार वस्तु है, सर्व सुखों की खान भगवान की भक्ति है। काकभुसुंडी जी ने यही तो कहा, अरे भगवान बोले प्रभु आप सब सुख देने की बात मुझे कर रहे हैं, अरे जिससे सब सुख निकलते हैं वो सुखों की खान ही दीजिए ना मुझे। आप ये 10-20 हीरे मुझे दे रहे हैं, जबकि देने को तो आप हीरों की खान दे सकते हैं। ये जो सुख आपने मुझे गिनाए सो तो ठीक है, आपकी बड़ी कृपा है, पर आप मुझे सब सुखों की खान दीजिए जिससे सर्व सुख उद्भूत होते हैं। आप अपनी भक्ति प्रदान करिए। तभी तो मैं आपको उस दिन कह रहा था कि भाई मिल भी जाए भगवान तो भी सत्संग से सुसंस्कृत जिस जीव का संस्कार नहीं है उसको तो ये भी पता नहीं है ना भाई इनसे लेना क्या है। जो भगवान देंगे वो लेकर आ जाएगा। गंगा पार उतरे भगवान, लो केवट को दे दी मुद्रिका कि ले बेटा। पर शायद केवट के पास जन्म जन्म का संस्कार है, उस चेतना ने शायद जन्मों तक सत्संग किया है, क्योंकि तबई होई सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। शायद उसने जन्म जन्म संस्कार किया है, वो इतना सुसंस्कृत हृदय है। भगवान दे रहे हैं मुद्रिका, अरे कोई भी प्रसाद समझ के रख ले। और यहां से वहां पार जाने के लिए वो अनमोल रत्न जटित मुद्रिका कुछ कम नहीं थी। अरे उस केवट को जीवन भर कुछ परिश्रम नहीं करना था, ऐसा मोल था उस मुद्रिका का। रघुकुल तिलक अपने कर कमलों से वह मुद्रिका दे रहे हैं, पर केवट ने कहा नहीं प्रभु आपसे उतराई नहीं लूंगा,
बोले नाई सो न नाई लेत, धोबी ना धुलाई लेत, बोले तेरे से उतराई लेत, कुटुंब से निकारी हूं। बोले प्रभु मैं तो अपनी जात से निकाल दिया जाऊंगा। उतराई तो ये चाहिए कि मैंने तुझको पार किया है, तुम ये भूल न जाना, मैंने तुमको पार उतारा है, भूल मत जाना, और घाट तुम्हारे जब मैं आऊं मुझको पार लगाना। क्योंकि प्रभु आपके पास तो देने के लिए ये मुद्रिका है, आपके पास तो देने के लिए ये मुद्रिका है, पर प्रभु जब मैं आऊंगा आपके घाट पर, मेरे पास कुछ नहीं होगा देने के लिए, मैं कैसे पार जाऊंगा? मैं जब कभी इस प्रसंग का चिंतन करता हूं तो मैं इसी का विचार करता हूं, भाई कितने जन्म सत्संग किया होगा केवट ने। पहली बात तो प्रभु आए, यही भक्ति का फल है। ढूंढते ढूंढते भगवान आ जाते हैं भक्त के पास। क्यों? क्योंकि भक्त तो पहले ही सर्वात्म निवेदन करके बैठा हुआ है, मुझसे भया न होएगा साहेब करता मुँह। कबीर तो कहते हैं जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं, और कहीं कभी जो मैं किया फिर तुम ही थे मुझ माही। तो भाई हमने कुछ किया ही नहीं है, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो कैसे अपने आप को हम योग्य सिद्ध करें? क्या मुखले बिनती करूं, लाज आवत है मोह। हम ये भी विनय कैसे करें कि आप आइए, हमें स्वीकार करिए? किस मुख से कहें कि आप हमको स्वीकार करिए? हम तो केवल आपकी कृपा का विचार करके, आपके स्वभाव का विचार करके बस यहां बैठे बैठे आपकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। सोई केवट ने किया, सोई शबरी ने किया। पर जब मैं चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है भाई इसने जन्म जन्म सत्संग किया है, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। प्रभु तो नहीं आते, जन्मों जन्मों के जतन के बाद नहीं आते, पर इसने वस्तुतः सत्संग किया होगा। केवट ने जन्म जन्म साधु सेवा की होगी, जिसके परिप्रसाद स्वरूप इसकी भावना शुद्ध हुई है, इसकी भक्ति दृढ़ हुई है। प्रभु इसके द्वार पर आए हैं, और फिर जब द्वार पर आ गए तो भी कितनी परिष्कृत बुद्धि केवट की है, कितनी परिष्कृत बुद्धि। वो जानता है कि भाई प्रभु से लेना क्या है, क्या वस्तु मांगने योग्य है, क्या मांगना है प्रभु से, और जो देने पर भी प्रभु भक्ति के अतिरिक्त प्रभु से न ले, वही धीर है, वही गंभीर है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुवीर। तुलसी बाबा कहते हैं दक्ष, दक्ष माने दक्ष, दक्ष माने कुशल। कह रहे दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई, जाके पद सरोज रति होई। तो बोले अनंत गुणों के निधान भगवान ने, पर एक ये गुण ऐसा है जो किसी को भी खींच लेता है अपनी ओर। और कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि जितना शुद्ध, जितना निर्मल हृदय होगा, वो उतनी सरलता से ही भगवान की ओर खींचा चला जाएगा। हृदय की जो अशुद्धता है, अपवित्रता है, वही भगवत भाव की ओर उन्मुख होने में बाधक है। हमारे अंतर मन में जो अपवित्रता है, असुचिता है, वही नहीं जाने देती है भगवान की ओर। तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा न सुहात। साधन करने वाला व्यक्ति किंचित अनुचित आहार कर ले ना, थोड़ा सा वो अनुचित आहार कर ले, मुख से कर ले, कान से कर ले, आंख से कर ले। यदि कोई साधक है, किंचित वो अनुचित आहार कर ले, उसका मन उस दिन भजन करने से ना कर देगा, कहीं और जाएगा, वो किसी और दिशा में चला जाएगा, प्रभु के पास नहीं जाएगा। अब भाई हम व्यवहार में रहते हैं, प्रयास करते हैं सावधान रहने का, फिर भी भूल हो जाती है,
हो ही जाती है, पर खबर पड़ जाती है भाई हमसे भूल हुई है। ये जो आज मन की गति है ये बता रही है, मन की दशा बता रही है कि हमसे कुछ भूल हुई है। और ये प्रसंग आया है तो मैं आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, इसीलिए आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि भाई जब बात आहार की आए तो विशेष सावधान रहना। और आहार केवल भोजन नहीं, कान और आंख से लिया जाने वाला आहार भी आहार है, इसमें सावधान रहना। क्योंकि भूलना नहीं कि बिखरो मन सिमटत नहीं। मन का बिखरना इतनी देर में होता है, जितनी देर में चुटकी बजी उतनी देर में मन बिखर जाएगा। बिखरो मन पर सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय। इसलिए मैंने ही कहा आपसे भाई सावधान रहोगे फिर भी भूल हो जाएगी। सावधान रहने वाले से भी भूल हो जाती है, और जो सावधान नहीं है वो तो भाई भूल में ही पड़ा है, वो तो भूल में ही पड़ा है। उससे भूल होगी नहीं, वो तो भूला ही हुआ है। जो असावधान है भूला ही हुआ है। तो इस प्रकार प्रभु के स्वभाव का विचार किया यहां श्री सूत जी ने। उनका स्वभाव ऐसा है भाई, वो इतने सुंदर, इतने मधुर, बोले वो आत्मा के परम प्रियतम है, जिसको कुछ नहीं चाहिए, बोले उसको भी वो तो चाहिए। बोले बस ऐसे श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर, कर्षयति कृष्ण, श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर बोले विवश की भांति सुखदेव जी चले आए। फिर व्यास जी ने उनको श्रीमद् भागवत पढ़ाई, अध्ययन कराया श्रीमद् भागवत का।